नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश आरटी के तहत एडमिशन किस प्रकार से लेते हैं, इसकी क्या मापदंडता रहती है और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें, और कौन कौन बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, सारी जानकारी समझेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना होगा, तभी आपको सारी स्टेप समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आरटी के तहत किस प्रकार से प्रवेश लेना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। तो इसमें क्या है, मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाला हूँ, जैसे कि आरटी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि आरटी मध्य प्रदेश एडमिशन के लिए क्या क्या पात्रता होने वाली है, आयु क्या रहेगी इसमें, और वंचित और कमज़ोर वर्ग के लिए एडमिशन होते हैं वो क्या होने वाले हैं। आरटी मध्य प्रदेश के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए आपको, और ऑनलाइन प्रक्रिया क्या लेने वाली है, और लास्ट में हम समझेंगे कि लॉटरी कैसे निकलती है और इसका किस प्रकार से चयन किया जाता है। तो चलिए पहले टॉपिक से समझते हैं आरटी क्या है। तो आरटीओ बेसिकली, आरटीए का जो पूरा रूप है वो राइट टू एजुकेशन है भारत में शिक्षा के अधिकार को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। भारत सरकार ने 2009 में राइट टू चिल्ड्रन और टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट बना था, जिसे एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2008 से लागू किया गया था। तो अब इसको इस तरह समझे कि 2010 से लागू हो चुका है और अभी तक ये मतलब वर्तमान में चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आरटी के लिए क्या पात्रता रहने वाली है एडमिशन के लिए। तो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आरटी मध्य प्रदेश तहत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। राज्य के विनम्र वर्ग जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे ही मध्य प्रदेश में दाखिला ले सकेंगे। और दूसरी जो क्राइटेरिया है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत अनाथ बच्चे भी इसमें दाखिला ले सकते हैं। और तीसरी बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरटी मध्य प्रदेश के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई थी, वो अभी भी चल रही है। इस योजना के तहत बच्चों के प्रवेश के लिए माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। विधवा और बीपीएल पीडब्ल्यूडी के बच्चे भी इसमें प्रवेश ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आईएमपी आरटी प्रवेश के लिए क्या आयु सीमा रहने वाली है, किस क्लास में कौन सी मतलब कितनी होनी चाहिए। तो प्राइमरी जो पीसी होता है वो 3 साल या उससे अधिक, लेकिन 4 साल से थोड़ा कम होना चाहिए, तभी आप प्राइमरी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और एलकेजी में 3 साल या 6 महीने या उससे अधिक, लेकिन 5 साल से कम होनी चाहिए उम्र। प्राइमरी में यूकेजी 4 साल से 6 महीने या 6 साल से कम होनी चाहिए। और पहली कक्षा में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5 साल या उससे अधिक, लेकिन 7 साल से कम उम्र की अपनी जो होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। तो ये इसकी मापदंडता है, तो आप इसे रीड कर लें। इसके बाद जैसे कि दिया इसमें 4 साल 6 महीने या इससे ज़्यादा, लेकिन 6 साल से कम, तो इसको आप पढ़िए, नोट कर ले आसानी से। इसके बाद हम जानेंगे कि वंचित और कमज़ोर वर्ग के जो बच्चों का प्राइवेट से होता है एडमिशन होता है, वह कौन होते हैं। तो ये समझते हैं सबसे पहले। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम दिनांक 26 मार्च 2011 से लागू है। नियम अंतर्गत वंचित समूह एवं कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल तथा केंद्रीय विद्यालय प्रवेश यहाँ पर मिलता है, यानी है सुविधा निःशुल्क रहती है इन बच्चों के लिए। निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन की जो तिथि है वो मार्च का जो महीना है 2024 में वो आपको मिलने देखने को मिल सकता है। 25% बच्चों की लॉटरी का यहाँ पर चयन किया जाता है, यानी टोटल जो स्कूल में 75 सीट होंगी 100%, उसमें से 25% आरटी के तहत मतलब एडमिशन दिया जाता है। फिर इसके बाद संबंधित स्कूल में कक्षा 8 तक निःशुल्क अध्ययन की सुविधा रहेगी। यदि आपका एडमिशन एक बार हो जाता है तो आप 8वीं तक पढ़ाई कर सकते हैं। वंचित बच्चे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 तथा प्री स्कूल की शिक्षा प्रारंभ होने वाले प्राइवेट स्कूलों की प्रवेश कक्षा में 25% सीट वंचित और कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क रहती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, 25% ही आपको सीट मिलेंगी इसमें। शासन द्वारा नियमानुसार फीस की प्रगति भी पूर्ति की जाती है, यानी इसको यदि आपका एडमिशन एक बार हो जाता है तो आपको किसी प्रकार की फ़ीस देना नहीं पड़ेगी। जो उसकी एजुकेशन फ़ीस होती है वो आपको पे नहीं करनी है किसी प्रकार की। इसके बाद बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज आदि कौन कौन चाहिए आपको एडमिशन के लिए। तो इसमें आपको सबसे पहले बच्चे माता पिता का आधार कार्ड चाहिए तीनों के। उसके बाद ये तो आधार कार्ड की बात हुई। अभिभावक का जो वोटर का ID कार्ड होगा वो भी आपको देना पड़ेगा। और आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो
और तहसीलदार द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति इसके परिवार में पीड़ित है HIV से, तो उसके माता पिता का डायग्नोसिस सेंटर द्वारा जारी रिपोर्ट प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको देना होगा। आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली? आवेदक स्वयं पोर्टल पर जाकर निर्धारित फॉर्म में ऑनलाइन पंजीयन कर सकेगा। फॉर्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। आवेदक द्वारा पोर्टल से जनरेट प्रति अपने पास सुरक्षित रखना होगा। नंबर 2 पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के पश्चात आवेदन में अंकित समस्त मूल दस्तावेज लेकर सत्यापन केंद्र ग्राम पंचायत वार्ड के निकटतम शासकीय जन शिक्षा केंद्र एवं वहां जाकर सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन में पात्र होने के उपरांत ऑनलाइन लॉटरी में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। यदि सत्यापन के पश्चात अपात्र पाया जाता है तो उनका प्रवेश है वो निरस्त भी किया जा सकता है। यदि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो है मान्य नहीं होंगे या निरस्त कर दिया जाएगा आपका एडमिशन। इस प्रकार से प्रत्येक गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों के लिए कलेक्टर के द्वारा अनुमोदन नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी पोर्टल पर स्कूल के साथ मैपिंग की जाएगी ताकि प्रवेशार्थी को नोडल अधिकारी की जानकारी मिल सके आसानी से। तो नोडल अधिकारी रैंडम प्रक्रिया से आवंटन की प्रक्रिया होने के पश्चात प्रवेश के लिए सशस्त्र संघर्ष दस्तावेजों के साथ संबंधित आवंटन स्कूल में प्रवेश कराया जाएगा। यदि आपका लॉटरी के माध्यम से चयन होता है तो इस प्रकार आपका एडमिशन मान्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रकार क्या एक नोडल अधिकारी द्वारा आपका जो सत्यापन कभी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एडमिशन इसमें दिया जाएगा लॉटरी के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप आसानी से मतलब इसमें ले सकते हैं एडमिशन और बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। तो यदि आज की जानकारी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो हम आपको उसका पूरा फॉर्म लेकर आ जाएंगे, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है सारी जानकारी उसमें हम देंगे। के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जैसे ही हम तो फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे हम इसको अलग से वीडियो एक लेकर आ जाएंगे, आप उसको देखकर फॉर्म आसानी से भर सकेंगे। और जो भी प्रक्रिया रहने वाली है सारी प्रोसेस हम आपको उसी वीडियो माध्यम से समझाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, बने रहें हमारे चैनल के साथ।